बनाया है और आपको दे दिया है। मैं उस समय का जिक्र करूंगा जब ना तो दिन था, ना ही सवेर थी, ना ही रात थी, और कुछ भी नहीं था। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा और पानी ही पानी। कोई जिंदगी का कोई अंश जो है वो नहीं। उत्पत्ति की किताब है, उसका पहला अध्याय है और पहली आयत बयान कर रही है। आज सोमवार है और हफ्ते का पहला दिन है और हम लोग ऐ हमारी बाप की दुआ को आज कंक्लूड कर रहे हैं। बड़े अच्छे शब्दों के साथ आज हम उसे पूरा करेंगे। इससे पहले कि मैं वहाँ पर जाऊँ, हम उस दिन को देखेंगे जिस दिन कुछ भी नहीं था। लिखा हुआ है कि आदि में ज़मीन बेडोल थी, पानी ही पानी था और परमेश्वर का आत्मा जो है वो उस पानी पर मंडराता करता है। ना इंसान, ना इंसान की कुव्वत, ना सवेर, ना दोपहर, ना शाम, ना चांद, ना सूरज, कुछ भी नहीं था। ऐसे हालात में देखिए जिंदगी कैसे आ सकती है? जिंदगी को कौन ला सकता है? लेकिन हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि उसने ये सारी फिजाएं जो है ना वो बना डाली। पहला उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पढ़िएगा, पहली आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये थी इस जमीन की तस्वीर, इस आसमान की तस्वीर। आज आप इस जमीन पर खूबसूरत से खूबसूरत फूल देखते हैं, हरी भरी फिजाएं देखते हैं, आसमान से सूरज सुबह नई किरणों को लेकर के, नई उम्मीद को लेकर के आपके लिए आता है। देखिए ये सब खुदा का है। खुदा ने चाहा कि वो आपके लिए ये सारी चीजें बनाए। खुदा ने आपके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए जिंदगी बनाई, आप लोगों को एक नव जीवन दिया। खुदा ने आपके लिए आसमान बना दिया है, आसमान की सारी बरकतें बना दी हैं। उसने आपके लिए ज़मीन बना दी है, ज़मीन की सारी बरकतें आपके लिए बना दी हैं। हर एक चीज़ जो है, जब सुबह सूरज निकलता है तो वो खुदा का धन्यवाद करता है। सूरज जब डूबता है तो चांद निकलता है, वो खुदा का धन्यवाद करता है। पक्षी परिंदे सुबह उठते ही चहचहाते हैं, वो खुदा की इबादत कर रहे होते हैं, खुदा को धन्यवाद दे रहे होते हैं। ये फिजाएं, ये हवाएं, ये खुशबुएं, सुबह सुबह बागों में जब जाते हैं तो खुशबू कितनी अच्छी होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाग में जाया करो, सुबह सैर किया करो, अच्छी अच्छी खुशबू मिलती है। तो वो खुशबुएं जो हैं वो भी खुदा का धन्यवाद कर रही होती है। लेकिन ये ऑटोमेटिक है कि हर एक चीज जो खुदा ने बनाई है वो खुदा का धन्यवाद करती है। एक इंसान ऐसा है जो बड़ी मुश्किल से धन्यवाद करता है। वो अपने शब्द जो है ना वो भी मुश्किल से निकालता है। ये भूल जाता है कि ये जिंदगी खुदा की जिंदगी है, ये खुदा का कर्ज है मुझ पर, ये खुदा का दान है मुझ पर, ये खुदा का वरदान है। अपने आप कौन उठ सकता है? रात को सोया हुआ बंदा सुबह अपने आप नहीं उठ सकता जब तक उसे जगाया ना जाए, जब तक उसे उठाया ना जाए। तो खुदा हर रोज सुबह उठ के ना आपको नाम लेके बुलाता है कि आओ मेरे बच्चों उठो, हम खुदा की तरफ रुजू करें। तो आज मैं जिस तरह परमेश्वर के बेटे मसीहा ने हमें दुआ करनी सिखाई ना, उसके आखिरी पोर्शन पर जा रहा हूँ। आज सोमवार का दिन है, पहला दिन है, और उस आखिरी और आज शुरुआत को एक साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है
कि आज सोमवार वाले दिन हमें बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम मिला। पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 13वीं आयत का तीसरा हिस्सा जो है आज हम पूरा करेंगे। पढ़िए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा, इन बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आसमान और जमीन की सारी बादशाहियां उसकी, आसमान और जमीन की सारी कुदरत जो है वो उसकी है। आसमान और जमीन और इन फिजाओं की जो जलाल है वो खुदा का है, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल जो है उसके, बिकॉज thine is the kingdom, the power and the glory forever is ever is yours। पढ़िए जी कान। क्योंकि राज्य और प्रकरण और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। आमीन के साथ इन शब्दों को पूरा किया गया है। आसमान की सारी बरकतें जो हैं वो खुदा की। आसमान में चांद है, सितारे हैं, सूरज है, आसमान से मन्ना गिरता है, आसमान से सूरज चमकता है, ये सारी बरकतें जो है ना वो खुदा की। जमीन उसकी है और जमीन में से निकलने वाली हर एक बरकत जो है वो खुदा की है। इस जमीन पर सारी बादशाहियां जो है ना उसके, बादशाह उसके हैं। जितने अधिकारी इस जमीन पर, इस संसार पर राज्य करते हैं वो सारे उसी के। ये खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है जो आपसे कहता है। हजारों साल पहले लिखे गए कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इतिहास, पहला इतिहास में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, खुदा के वचनों में, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। लिखने वालों ने इसे दर्ज किया। पहला इतिहास 29 की 11 आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे खुदा, महिमा, पराक्रम, ये शोभा, ये सामर्थ, ये वैभव सब तेरे हैं। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा की वाणी, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कह रहा है कि जो कुछ इस जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ आसमान और जमीन के बीच में है, वो सब खुदा का है। पढ़िए। आए यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, समर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है, आसमान पर रहने वाले लोग तेरे हैं, जमीन पर रहने वाले लोग तेरे हैं, पताल लोक में रहने वाले लोग जो हैं वो भी तेरे हैं। लेकिन कितनी चीजें लिखी हैं। सबसे पहला लिखा है कि महिमा और स्तुति तेरी, ग्लोरी, वी ग्लोरीफाई द लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई द गॉड। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। महिमा, नंबर 1, महिमा उसकी है, पराक्रम उसका है, शोभा उसकी है, सामर्थ उसका है, वैभव उसका है, सब कुछ जो है वो तेरा है। और ये राज्य जो है वो भी तेरा ही है। आगे सबसे आखिर में लिखा हुआ है, और सबके ऊपर तू मुख्य और महान है, ऐसा लिखा है। पढ़िए। और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। तो सबके ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर है, सबसे महान है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, वो धूरे पर से उठा के ना ऊंचाइयों पर ले जाने वाला खुदा है। उस पर भरोसा कीजिए, उस पर मनन कीजिए, वो बुलंदियों पर बिठा देने वाला है। आज खुदा का कलाम आपसे कहता है, यद्यपि तू उसे नहीं जानता तो भी खुदा ने तुझे पदवी दी है। यद्यपि, फिर भी तू नहीं जानता, फिर भी खुदा ने तुझे पदवी दी है, तुझे इस हक पर बिठाया है, तुझे इस संघर्ष पर, इस राज्य पर,
इस सिंहासन पर तुझे बिठाया, क्योंकि पराक्रम तो सब उसका है। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, खुदा की वाणी है जो आपसे बातचीत कर इतिहास खोले रखती है। हे पृथ्वी के सारे लोगों, खुदा के लिए गीत गाओ। हम सुबह गीत गा रहे थे, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस्ते के डरता। आसमान में तू है, जमीन में तू है, पाताल लोक में तू है। आसमान में तू है, जमीन में तू है। आसमान तेरा है, जमीन तेरी है, ये चांद सितारे ये सब तेरे हैं। कहाँ जाऊं मैं? तुझसे दूर नहीं हो सकता। ये खुदा के बच्चों को कहना चाहिए, अपने दिल से कहना चाहिए। इतिहास खोला हुआ है, बड़ी 16 की 23 पहला इतिहास। कोशिश किया करें कि टैग लगा के रखें। पहला इतिहास 16:23। आए समस्त पृथ्वी के लोगों। हे देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही था कि हे पृथ्वी के लोगों, लेकिन नई चीज सामने आ गई। लिखा है कि हे समस्त, सारी जमीन के लोगों, सबके लिए। अमेरिका में बैठे लोगों को भी, कनाडा में बैठे लोगों को, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों को, भारत में बैठे लोगों को, और ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूट में आज खड़े हुए लोगों के लिए खुदा का कलाम कहता है कि हे समस्त पृथ्वी के लोगों, कि यहोवा का गीत गाओ। यहोवा का गीत गाओ, खुदा का गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, और प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रतिदिन रोज सुनो और सुनाओ। खुदा का कलाम सुनो और सुनाओ। ऐसा लिखा, रोज खुदा का गीत गाओ, उसका शुभ समाचार सुनो और सुनाओ। ये है आपका मेन मकसद। खुदा के कलाम को सुनो, खुदा के कलाम को आगे बांटो, और उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करो, और उसके किए हुए हर एक वादे को सदा याद रखो। 15वीं आयत इसी की। उसी की वाचा को सदा स्मरण रखो। उसके किए हुई बातों को, उसके किए हुए वादों को सदा के लिए याद रखो। और यही वो कलाम है, यही खुदा के शब्द हैं जो उसने आपके लिए और आपकी आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए रख दिया है। ये कलाम ना बदलने वाला कलाम है। ये कलाम नहीं बदलेगा, ये बदल के रख देगा। ये दुनिया को बदल देगा, ये लोगों को बदल देगा। ऐसा कलाम है। पढ़िए जी, क्या लिखा। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। 1000 आपके लिए तो है ही है, आपके बाद आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए उसने ठहरा दिया है, उसने मखसूस कर दिया है। उसे इस कलाम को मसा और मखसूस आप लोगों के लिए कर दिया है, ताकि आपके अंदर जिंदगी रहे, आप सलामत रहें, आप खुश रहें। अल्फा और ओमेगा तक, आज से अंत तक, अनादि काल से अनंत काल तक इस्राएल का यहोवा मुबारक है। 36वीं आयत, मैं आखिरी आयतों पे जा रहा हूं इसी की। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आद और अंत, मैं अनादि काल से अनंत काल तक हूं, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा सदा मुबारक हो। और एक बहुत अच्छी चीज, जब ऐसा कहा गया तो खड़े हुए सारे लोगों ने मिलकर ऊंची आवाज से कहा आमीन। पता नहीं क्यों हमसे आमीन शब्द निकलता ही नहीं। वो देखो, उसने हाथ उठाया, आपको रब बरकत देगा। पता नहीं शायद डॉक्टर साहब का नाम आमीन है इसलिए नहीं लेते। मुझे ऐसा ही लगता है कि इनका नाम है भाई आमीन,
हैं, इसलिए नहीं लेना है? अनुराग हाँ वो ठीक है, वहां तक ठीक है, आमीन नहीं लेना। आमीन का मतलब होता है नेक लोग। जिस नाम के साथ आमीन लगा होता है ना, वो नेक लोगों में शामिल होते हैं। और जैसे ही आप अपने मुख से आमीन का शब्द बोलते हैं ना, रब की बहुत बरकतें आती हैं। हर एक दुआ जो है हमारी आमीन से शुरू होती है, आमीन में पूरी होती है। आमीन का मतलब है जो कुछ कहा गया है वो पूरा हो। पढ़िए जी, कहाँ लिखा हुआ? अनादि काल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा। तब समस्त प्रजा ने आमीन बोला है। खुदा की बातें, खुदा का कलाम। अगर इन कही गई बातों में से आप एक बात पे भी अमल कर लें ना, तो समझ लीजिए मेरा यहाँ बोलना, हमारा यहाँ आना, इस इंस्टीट्यूट की दीवारों के पास खड़े होना कारगर हो जाए, हम जीत जाए। क्योंकि जमीन की सारी ढालें जो है ना, ढाल उसको कहते हैं जो मेरी प्रोटेक्शन में हो, वो मेरी ढाल है, वो मेरा कवच है। जमीन की सारी हदें और सारी जंबिशें, जमीन की सारी ढालें जो है ना, वो खुदा के वश में है। आज कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति है आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि खुदा आपकी ढाल है। वो उस दरवाजे से अंदर नहीं आ पाएगा। उस दरवाजे पर खुदा के लोगों का पहरा है। वो आ तो जाएगा, शायद आ जाए और अपना बस चला जाएगा, आप तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। खुदा अपने बंदों को अपने बुलंद दरवाजों पर रखवाली के लिए हमेशा खड़े रखता। उसकी नजरें जो है हमेशा इस इंस्टीट्यूट पर बनी रही थी, बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। याद रखिए, खुदा की ढालें जो है ना, वो बनी हुई हैं हमारे ऊपर। पढ़ दीजिए ज़बूरों की पोथी, उसका 47 है, 9 आज की दूसरा है, आखिरी आयतों पे जा रहा हूँ। जमीन की सारी जंबिशें, जमीन की सारी ढालें जो हैं वो खुदा के वश में हैं, और वो शिरोमणि है, वो सबसे ऊंचा है। आप इस बात को मान लें, इस बात को ग्रहण कर लें और खुदा के सामने पुकारिए कि तू शिरोमणि है, तू सबसे ऊंचा है। पढ़िए जी, मिल गया दूसरा 9 की दूसरा। क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। सबसे ऊंचा है। पृथ्वी की सारी ढालें जो है ना, वो उसके वश में है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके परिवार से, आपकी जिंदगी से वो ढाल जो है ना वो उठ जाए, तो फिर आप शैतान के पूरे कब्जे में होंगे। इसलिए खुदा की ढाल को अपने सामने रखिए, उसके वचन को, उसके कलाम को अपने सामने रखिए, क्योंकि वो शिरोमणि है। अब जो सारी बातें कलाम ने आपको सुनाई हैं, सारी बातें जो कलाम ने आपको आज्ञा दी हैं, दूसरे लोगों को मानना सिखाओ। जो एंटी है ना, जो कहते हैं कि आज कलाम में ये था, आज कलाम में वो था, उसे समझाने की कोशिश करें। जो आज्ञाएं आज खुदा के कलाम ने आपको दी हैं, उन्हें मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। मत्ती की इंजील आखिरी आयत 28 की 20वीं आयत। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। जो नहीं मान रहे उनको मानना सिखाओ। ये खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, किसी बंदे का कहना नहीं है। अगर कोई बंदा कहे ना तो आप मत मानना, आप पर छोड़ देता हूँ। ये खुदा के कहे हुए शब्द हैं, इनको तो मानना ही पड़ेगा, तभी उसकी ढाल जो है वो आपके लिए बनी रहेगी। पढ़िए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। खुदा का वादा है, कितना मीठा वादा है, कितना तसल्ली देने वाला वादा है।
कितना इत्मीनान देने वाला वादा है। अभी पाप कहने से हिचकिचा जाएगा, आपके रिश्तेदार कहने से हिचकिचा जाएंगे, लेकिन खुदा आपसे कहता है देखो मैं जगत के अंत तक, जब तक आसमान और ज़मीन है, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। खुदा आपको बहुत बड़ी आशीष दे, आपको बरकत दे। सारे मिलकर के बोलिए आमीन। आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी आंखें बंद कर दें, अपने हाथों को जोड़ दें, आप खुदा के नज़दीकी में जाए। ऐ हमारे खुदावन, क्योंकि आसमान की सारी बादशाहियाँ तेरी हैं, ज़मीन की सारी बादशाहियाँ तेरी, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल सब तेरा है खुदावंद। आज हम इस बात को मान जाएं, इस बात को जान जाएं और दूसरे लोगों को ये बातें सिखाना शुरू करें। अब तक तो हम नहीं सिखा पाए, अब तक नहीं बता पाए, पर आज से हम दूसरे लोगों को बताना शुरू करेंगे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल जो है वो तेरा है, उस खुदा के नाम से जो हमें यूँ मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसे हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, हमें हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। हम खुदा के फजल को ग्रहण करेंगे, उसकी आशीष को ग्रहण करेंगे। अपने आपके हाथ उठ जाने चाहिए ताकि खुदा अपनी बरकतों से आपको भर दे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, इस हॉस्पिटल की जुम्बिशों के साथ, इस हॉस्पिटल की ढालों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बन जाए। आमीन।